हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोर्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग के लिए। प्लीडिंग क्या होती है? प्लीडिंग होती है फैक्ट्स दैट हैज़ टू बी शोन ऑब्लिक प्रेजेंटेड टू अ कोर्ट ऑफ लॉ फ्रॉम whom you are seeking a relief. प्लीडिंग का मतलब हुआ कि मुझे वो सारे फैक्ट्स कोर्ट ऑफ लॉ के आगे रखने हैं जिसकी वजह से मैं इस कोर्ट को अप्रोच कर रहा हूँ और कि मैं क्या रिलीफ मांग रहा हूँ, वो सारा कुछ प्लीडिंग के अंदर आ जाते हैं। ड्राफ्टिंग क्या होगा? ड्राफ्टिंग, इट इज़ एन आर्ट टू प्रेजेंट योर प्लीडिंग्स। ड्राफ्टिंग को एक आर्ट क्यों कहा जाता है? ड्राफ्टिंग को एक आर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर एक इंसान का ड्राफ्टिंग करने का तरीका अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मैं बोलूँ शुभम इज़ माई नेम इज़ शुभम, या फिर माई फर्स्ट नेम इज़ शुभम, तो तीनों तरीक़ों से बात एक ही निकल के आ रही है, बट तीनों का अपना तरीका है, इसलिए इसको एक आर्ट बोला जाता है कि हर एक इंसान को अपने तरीके से ड्राफ्टिंग करनी होती है और वो करे। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग वाले चैप्टर को ना हम लोग 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे। सबसे पहला आएगा नोटिस, उसके बाद आएगा प्लेंट, उसके बाद आएगा रिटर्न स्टेटमेंट और उसके बाद आएगा रेप्लिकेशन। तो हम शुरुआत करते हैं नोटिस से ही। ठीक है, नोटिस क्या होता है? नोटिस एक इंटीमेशन होता है दूसरी पार्टी को थ्रू एन एडवोकेट दैट प्लीज़ डू द नीडफुल और अदरवाइज आई विल टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट यू। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज ए और बी दो पार्टीज़ हैं। ए ने बी को 1 लाख रुपए का फ्रेंडली लोन दिया था, ठीक है, और बी ने ये एश्योरेंस दिया कि वो उसको 1 महीने में वापस कर देगा, बट बी फेल्स टू रीपे द अमाउंट। इनके बीच में आपस में बहुत नेगोशिएशंस चलती है। बी टाइम एंड अगेन टाइम मांग रहा होता है, फॉल्स एश्योरेंस दे रहा होता है, मैं दे दूंगा, बट वो नहीं देता है। तो ए अपने एडवोकेट के पास जाता है या अपने लीगल काउंसिल, लीगल एडवाइज़र किसी के पास भी जाता है। वो कहता है कि भाई मैंने इसको पैसे दिए थे, अब तक नहीं दे रहा है, तो व्हाट शुड आई डू? तो इसमें मैंडेटरी नहीं है, बट उनका एडवोकेट क्या करेगा, एक लीगल नोटिस भेज देगा बी को कि आप 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में ये पैसे वापस कर दीजिए और अदरवाइज हम आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले लेंगे। लीगल नोटिस इज़ नॉट अ लीगल एक्शन, बट लीगल नोटिस इज़ एन इंटीमेशन कि हम आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले लेंगे। क्या लीगल नोटिस हर केस में भेजना मैंडेटरी है? नहीं, लीगल नोटिस हर केस में भेजना मैंडेटरी नहीं है, बट कुछ केसेस हैं जिनके अंदर लीगल नोटिस की कंप्लायंस करना बहुत मैंडेटरी है। फॉर एग्जांपल, टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी या लाइसेंस, एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, सेकंड होगा चेक बाउंस केसेस, (138) ऑफ एनआई एक्ट। ये कुछ ऐसी सिचुएशंस है जिनके अंदर आपको लीगल नोटिस भेजना मैंडेटरी है दूसरी पार्टी को। अगर आप लीगल नोटिस की कंप्लायंस नहीं करोगे तो आपका सूट इनफ्रक्चुअस हो जाएगा, या फिर वो लेजिबल या फिर कैपेबल नहीं है सुनने के लिए कोर्ट द्वारा। अब हम लीगल नोटिस का एक छोटा सा कॉमन ड्राफ्ट देख लेते हैं कि एक लीगल नोटिस बनाया कैसे जाता है। लीगल नोटिस बनाने का हर एक बंदे का अपना तरीका होता है, बट मैं आपको ना एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि मैं किस तरीके से बनाता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम फिर भी यहाँ पे डिस्कशन के लिए। इसके बाद मैं आपको एक टेम्पलेट दिखाऊंगा स्क्रीन के ऊपर ही, वो आप देखोगे और उससे आप समझ जाओगे कि एक लीगल नोटिस आखिर बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले यहाँ पे यूजुअली क्या लिखते हैं लोग, थ्रू रजिस्टर्ड एडी, टॉप पे सेंटर में, टॉप के सेंटर में। सपोज करते हैं ये हमारी एक स्क्रीन है और अगर हमें इस पर लीगल नोटिस बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? थ्रू रजिस्टर्ड एडी या फिर स्पीड पोस्ट, कुछ भी लिख सकते हो आप, जिस भी मोड से आप भेजना चाह रहे हो। क्या ये लिखना मैंडेटरी है? आंसर इज़ नो, बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। 2, आप किस भी इंसान को भेज रहे हो। हम यहाँ पे सपोज बी को भेज रहे थे, तो बी सन ऑफ रेजिडेंस ऑफ
ठीक है, यहाँ पे बी की डिटेल आ जाएगी, यहाँ पे आपका डेट आ जाएगा। हम स्कूल में याद है एप्लीकेशंस लिखते थे, या फिर स्कूल में हम नोटिसेस लिखते थे, जो हमें नोटिस बोर्ड पे लगाने होते थे, हमारे इंग्लिश में ये सब्जेक्ट होता था। तो सिमिलरली वो यहाँ पर ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा। अब सपोज करो यहाँ पे हमें 1,00,000 रुपये चाहिए था, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट में भी वही लिख देंगे, डिमांडिंग अ सम ऑफ रुपीज़ 1 lakhs which my client has given to you as a friendly loan। ठीक है, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके बाद टेम्पलेट के थ्रू हम लोग समझेंगे कि एक लीगल नोटिस का क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद एक सिंपल सी लाइन जो मैं लिखता हूँ वो ये होती है, अंडर द इंस्ट्रक्शन एंड ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लाइंट सो एंड सो आई एम सर्विंग यू द प्रेजेंट लीगल नोटिस एंड द कंटेंट ऑफ लीगल नोटिस आर एज फॉलोज। आप ये भी लिख सकते हो, माई क्लाइंट हैज़ एंगेज्ड मी टू सेंड यू दिस लीगल नोटिस एंड द कंटेंट ऑफ दिस लीगल नोटिस आर एज फॉलोज। आप ये भी लिख सकते हो, दैट मिस्टर ए son of this residence of this ब्रैकेट में herein after referred as client who has engaged me to send you this legal notice, the content of this legal notice are as follows। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे प्रेजेंट करना चाहते हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी सारी चीज़ें डिटेल में रहे, ठीक है। तो वो आ जाएगा, अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लाइंट सो एंड सो आई एम सेंडिंग यू दिस लीगल नोटिस। उसके बाद क्या आ जाएगा, आप यहाँ पर अपने सारे फैक्ट्स लिख दोगे, जो भी आपके फैक्ट्स होंगे वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर याद रखना, जो ए है, सिंस आप ए के बिहाफ पे भेज रहे हो तो आप ए को रेफर करोगे माय क्लाइंट, ठीक है। ए को आप कैसे रेफर करोगे, माय क्लाइंट, और बी को आप कैसे करोगे, यू द नोटिसी। आप इनको, नोटिसी का मतलब क्या हुआ, द पर्सन टू हुम वी आर सेंडिंग द लीगल नोटिस। तो ए को हम रेफर करेंगे एज माय क्लाइंट एंड बी को रेफर करेंगे यू द नोटिसी। तो ए और बी ऊपर लिखने के बाद आगे लीगल नोटिस के अंदर कहीं भी नहीं लिखा जाएगा। ए को लिखना है माय क्लाइंट, जैसे सपोज करो हमें लिखना होगा कि ए ने बी को 1,00,000 रुपये दिए, तो हम यहाँ लिख देंगे दैट माय क्लाइंट हैज़ गिवन यू द नोटिसी अ सम ऑफ रुपीज़ 1,00,000 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा। उसके बाद जब लास्ट में आ जाएंगे ना, तो ये लाइन हो जाएगी, आप कितने दिन का उनको टाइम देना चाहते हो रीपेमेंट के लिए। तो सपोज हम लोग उसने 30 दिन का टाइम देना चाहते हैं पैसे रीपे करने के लिए, तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर बाय द वे ऑफ दिस प्रेजेंट लीगल नोटिस आई एम गिविंग यू अ टाइम ऑफ 30 days टू रिपे द सेड लोन अमाउंट और एल्स आई हैव क्लियर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम माई क्लाइंट टू एग्जॉस्ट ऑल द लीगल रेमेडीज अगेंस्ट यू। इसका मैं आपको सैम्पल ड्राफ्ट अभी दिखा देता हूँ, आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा, अब वो ध्यान रखना बस, ठीक है। उसके बाद एक लाइन और आती है, कॉपी ऑफ दिस लीगल नोटिस is retained in my office for future purposes। ये लाइन हम क्यों लिखते हैं पता है, ये लाइन इसलिए लिखते हैं कि कल को अगर हमें कोर्ट के अंदर केस फाइल करना होगा ना, तो हम ये लीगल नोटिस की कॉपी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके रेफरेंस में हम ये लाइन लिखते हैं लास्ट में, अपने एडवोकेट, अगर आप एडवोकेट हैं तो आप एडवोकेट का नाम, अगर आप इंटर्न हैं तो अपने सीनियर का नाम लिख के वो साइन कर देंगे, वो स्टैंप लगा देंगे अपनी, और बस आपका लीगल नोटिस तैयार है। तो लीगल नोटिस ड्राफ्ट करना बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। लीगल नोटिस ड्राफ्ट करने में मज़ा बहुत आता है बिकॉज इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस। सेकंड, जब आप अपनी स्टैंप मारोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी को लीगल नोटिस भेजता हूँ ना, मेरी स्टैंप लगती है, मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है, मेरे लेटर हेड पे लीगल नोटिस प्रिंट हो रहा है, विच इज़ वेरी नाइस, आई लव इट। तो अब एक बार हम लीगल नोटिस का ड्राफ्ट देख लेते हैं, सैम्पल ड्राफ्ट, कि वो दिखता कैसा है।